हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मुझ पर वही उतरती है। मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की इबादत छोड़ दो। उसी की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसके हाथ में फना और बका है। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, विलादत से लेकर फ़तह मक्का तक। ख़ास तबलीग। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत से तन्हाई में रहना पसंद करने लगे थे। ज़्यादातर हिरा के गार में वक्त गुजारते, हफ्तों घर न आते। ऐसा लगता था गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से नफरत हो गई है। हुजूर बचपन में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम देश में तिजारत के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे। जवानी में हजरत खदीजा की तिजारत का माल ले जाते थे। आप सच्चे और अमानतदार थे। कारोबार में मामला इतना साफ रखते थे कि किसी को भी किसी किस्म की शिकायत न होती। सब खुश रहते। जो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला कर ले, आपके अखलाक का कायल हो जाता। सिर्फ मक्का ही नहीं, यमन, बसरा, शाम के मुल्क में भी हुजूर जहाँ जहाँ तशरीफ़ ले गए और जिन लोगों ने आपसे मामला किया, सब आपकी तारीफ़ करते। अक्सर लोग आपके साथ तिजारत का माल कर देते। आप पूरी ईमानदारी से माल बेचते और पूरी कीमत मालिक को दे देते। इससे आपकी सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, अच्छे अखलाक की आम शोहरत हो गई। ये शोहरत इतनी बड़ी कि दुनिया ने आपको अमीन ताजिर का लक़ब दिया। हर जगह आप इसी नाम से मशहूर हो गए। आप वायदे के इस कदर सच्चे थे कि जो वायदा कर लेते, हज़ारों मुसीबतें उठाने पर भी उसे पूरा करते। आपकी दयानतदारी पर लोगों को इतना भरोसा था कि नकद रुपयों के अलावा कीमती चीज़ें भी आपके पास अमानत रख जाते थे और जब ज़रूरत पड़ती ले जाते। हर चीज़ अपनी असली शक्ल में मिलती। आपकी इस दयानतदारी और अमानतदारी की शोहरत आम हो गई। हजरत खदीजा ने भी सुना, तिजारत के कामों में इम्तिहान भी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक, पाकदामनी, शराफत, दयानत व अमानत का उन पर ऐसा असर हुआ कि खुद नफिया नाम की औरत के ज़रिए निकाह का पैगाम भेज दिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद बहुत शरीफ खातून थी। उनका ख़ानदानी सिलसिला 5वीं पीढ़ी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है। वह बेवा थी, बहुत शरीफ और पाकीज़ा अखलाक थीं। लोग उनको ताहिरा के नाम से याद करते थे। दौलतमंद इतनी थी कि जब मक्के वालों का काफ़िला तिजारत के लिए रवाना होता तो अकेला उनका सामान तमाम काफ़िले के सामान के बराबर होता था। उस ज़माने में उनसे बड़ा ताजिर मक्के में कोई न था। जब उन्होंने निकाह का पैगाम दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशविरा करके मंजूर कर लिया। चुनांचे निकाह हो गया। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा और 500 दिरहम महर करार पाया। क्योंकि हजरत खदीजा मालदार थीं, खूबसूरत और पाकीज़ा और अरब के ऊंचे ख़ानदान से थी, इसलिए अक्सर लोगों ने उनसे निकाह करने का इरादा किया था, पर उन्होंने तमाम दरखास्तें रद्द कर दी थीं। शायद उनका निकाह करने का इरादा था ही नहीं, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानत और सच्चाई और अच्छे अखलाक की शोहरत सुनकर ऐसी निछावर हुई कि खुद निकाह का पैगाम देकर निकाह कर लिया। निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा से आपके 2 लड़के कासिम और ताहिर पैदा हुए और बचपन ही में इंतकाल कर गए। कासिम इस हद तक बड़े हो गए थे कि सवारी वगैरह पर सवार हो सकते थे। कासिम की वजह से आपका लक़ब अबुल कासिम मशहूर हुआ। हजरत खदीजा से आपकी 4 साहबजादियाँ हजरत फ़ातिमा, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़या और हजरत उम्मे कुलसम हुई। इनमें हजरत रुक़या सबसे बड़ी थीं। हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रुबसर से हुआ था। हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद हजरत रुक़या हजरत उस्मान से ब्याही गईं। इसी वजह से हजरत उस्मान का लक़ब जुन्नुरैन था। हजरत फ़ातिमा सबसे छोटी थीं। आपके चचा अबू तालिब के 3 बेटे अकील, जाफ़र और अली थे। बाल बच्चेदार थे। तंगी के साथ वक्त गुजरता था। एक बार जब कहत पड़ा और अबू तालिब बड़ी तंगी में गिरफ्तार हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास से फरमाने लगे कि चचा अबू तालिब तंगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें। एक लड़के को आप ले आएं और एक को मैं ले आऊं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मंजूर कर लिया।
दोनों अबू तालिब की खिदमत में पहुंचे और उनसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की। अबू तालिब ने कहा, अकील को मेरे पास रहने दो, जाफ़र को अब्बास ले जाएं और अली को तुम ले जाओ। चुनांचे हजरत जाफ़र को अब्बास ले गए और हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए और उनकी परवरिश करने लगे। हजरत खदीजा के एक भतीजे हकीम बिन हिजाम थे। दौलतमंद आदमी थे। वह एक ईसाई गुलाम ज़ैद बिन हारिस को खरीद लाए थे। उन्होंने ज़ैद को हजरत खदीजा को भेंट कर दिया। हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेंट कर दिया। आपने उसे अपने अजीज़ की तरह अपने पास रख लिया। कुछ दिनों के बाद ज़ैद के बाप हारिस और चचा काब उसे लेने के लिए आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। निहायत आजिज़ी से दरखास्त की कि ज़ैद को या तो आज़ाद करके उनके साथ कर दिया जाए या उनकी मुनासिब कीमत लेकर आज़ाद कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद आपके साथ जाने पर तैयार हो तो उसे आज़ाद कर दूंगा। चुनांचे ज़ैद को बुलवाया गया। उनके बाद हारिस ने उनसे पूछा, ज़ैद, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? ज़ैद ने जवाब दिया, नहीं। हारिस को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, किस वजह से? ज़ैद ने जवाब दिया, अगरचे मैं गुलाम हूँ, मगर मैं एक ऐसे बाअखलाक और मेहरबान की खिदमत में हूँ जिसकी इनायत ने मेरे दिल में घर कर लिया है और मैं उनसे जुदा होना नहीं चाहता। हारिस को गुस्सा आया। उसने कहा, बदबख्त, क्या तू आज़ादी को गुलामी पर तरजीह देता है? ज़ैद ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं। मैंने उनमें ऐसी बातें देखी हैं कि मैं सारी दुनिया पर उन्हें तरजीह दूंगा। हारिस और उसके चचा काब ने बहुत समझाया, पर वो किसी तरह वहाँ से जाने पर राज़ी न हुए। मजबूरन दोनों खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और ज़ैद और उनके बाप और चचा को साथ लेकर खाना काबा में आ गए और यह ऐलान किया कि, लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने ज़ैद को आज़ाद कर दिया है और उसे अपना बेटा बना लिया है। ज़ैद के बाप और चचा इस बात से खुश हो गए और ज़ैद को आपके पास छोड़कर चले गए। आपका रसूख हर तबके के लोगों में था, रईस, अमीर, गरीब, फ़कीर, सिपहसालार, सिपाही, गरज की सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते और सब आपसे मिलते थे, लेकिन आपके ख़ास ताल्लुक़ ख़ास लोगों से थे और ज़्यादा हजरत अबू बकर बिन कहाफ़ा से ताल्लुकात थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मुख्तसर तारुफ। अबू बकर निहायत खूबसूरत थे। खूबसूरती की वजह से आपका लक़ब अतीक पड़ गया था। आप कबीला बनु तमीम में से थे। खून बहा और तावान का फ़ैसला करने के लिए आप हाकिम बनाए जाया करते थे। आपका फ़ैसला तमीम कबीलों को बेचुन व चरा मानना पड़ता था। आप बहुत अमीर थे। मिस्र व शाम को तिजारत की गरज से जाया करते थे। तमाम कबीलों में आपका असर व रसूख था। छठी पीढ़ी में आपका ख़ानदान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान आपके दामाद थे। हजरत उस्मान की नानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला की सगी बहन थी, जो हजरत अब्दुल्ला के साथ जुड़वां पैदा हुई थी। इस तरह हजरत उस्मान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन के बेटे थे। निहायत मालदार, बड़े सखी, बड़े शर्मीले थे। आपसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास ताल्लुकात थे। इनके अलावा अबू सुफियान, खालिद, अबू जहल, सुहैब वगैरह से भी ताल्लुकात थे। हर कबीले का हर आदमी आपको इज्जत की नज़रों से देखता था। अक्सर लोग आपसी लड़ाई के वक्त आपको हाकिम करार देते थे, आपके फ़ैसले को मानते थे। जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की गुफा में ज़्यादा वक्त लगाने लगे थे, उस वक्त से आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था और जब से आप पर वही आनी शुरू हुई तो आप चुपचाप रहने लगे थे। हजरत खदीजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी से बड़ी चिंता हो गई थी। किसी काम में दिल नहीं लगता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे कि हजरत अली आ गए। हजरत अली आप ही के पास रहते थे। उम्र में बहुत छोटे थे। खामोश देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न हुई। शाम तक हुजूर बैठे रहे। रात को खाना खाकर आराम किया, इसके बाद वही आती रही। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के दामन में बैठे हुए थे कि हजरत जिब्रील तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह वज़ू किया जिस तरह हजरत जिब्रील ने किया था। फिर हजरत जिब्रील ने नमाज़ पढ़ी। उस दिन से हुजूर नमाज़ पढ़ने लगे। आप तन्हा नमाज़ पढ़ते थे, न कोई उस वक्त तक मुसलमान हुआ था, न नमाज़ पढ़ता था। पहले तो आप पहाड़ी पर नमाज़ पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे मकान पर भी नमाज़ पढ़ने लगे। हजरत खदीजा, हजरत अली, ज़ैद आपको नमाज़ पढ़ते हैरत से देखा करते थे। वही के आने का सिलसिला जारी रहा। एक वही में आया और आपको जो हुक्म दिया गया है खोल कर कह दो,
आप रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आपकी परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। खास तौर पर अरब का हर कबीला और हर आदमी मुहित था। बुत परस्ती आम थी। वाहिद खुदा यानी अल्लाह को कोई जानता भी न था। फिर ऐसे सख्त और सरकश लोग थे कि बुतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार न थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि तबलीग कहाँ से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने करीबी खानदान वालों को डराओ। वही ने तबलीग का रास्ता बताया। आपने तुरंत तबलीग शुरू की। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के सामने अल्लाह की तारीफ बयान की। हजरत खदीजा बुतों की पूजा करती थी, मगर वो वर्का से सुन चुकी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हो जाएं तो अजब नहीं, फौरन ईमान ले आईं और मुसलमान हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुसलमान होने से खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नमाज पढ़ा करते थे, अब हजरत खदीजा के साथ मिलकर पढ़ने लगे। हजरत अली का ईमान लाना। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे कि हजरत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ। अगरचे आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हजरत खदीजा को कभी न देखा था। जब वो नमाज से फारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आपने हैरान होकर कहा, नमाज? लेकिन सजदा बुतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बुत न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों को नहीं पूजते बल्कि खुदा यानी अल्लाह को पूजते हैं। हजरत अली यह सुनकर हैरान रह गए और कहा, यह तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है। आओ तुम भी दीन हक में दाखिल हो जाओ। हजरत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपाना ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हजरत अली ने इस बात का इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कलिमा पढ़वाकर मुसलमान कर लिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं, तब अलानिया तबलीग करें, और हुक्म भी यही आया था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। हजरत अबू बकर का ईमान लाना। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कि हजरत अबू बकर आए। जब वो बैठ चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम मुझे क्या समझते हो? हजरत अबू बकर ने कहा, बहुत नेक और बहुत बाअखलाक। और सच्चा भी? हाँ, सच्चा भी। मैंने कभी गलत बात कहते हुए आपको ना सुना। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ और मुझ पर वही उतरती है तो तुम यकीन करते हो? बेशक यकीन करूँगा। अच्छा सुनो, मुझ पर वही उतरती है। मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दो। उसी को पूजो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसके हाथ में फना और बका है। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। आपको ये सुनकर बेहद खुशी हुई और हजरत अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। हजरत ज़ैद बिन हरीसा का ईमान लाना। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से कहा, ज़ैद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसके भेजे दीन की तबलीग करता हूँ, तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। ज़ैद बोले, मेरे मालिक, मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे आपकी बातों में ज़रा भी शक नहीं है। आप मुझे मुसलमान कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को भी मुसलमान कर लिया। अब 3 बहुत ही करीबी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हुआ। लेकिन ये बात छिपने वाली कब थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगी। सारे मक्का में चर्चा शुरू हो गई। कुफ़ारे मक्का ने सुना, सख्त नाराज़ हुए और खुलकर कह दिया कि जो कोई हमारे माबूदों की बुराई करेगा हम उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमज़ोर हैं, मक्का वालों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकेंगे, पर आप ना डरे ना घबराए, बल्कि पहले ही की तरह तबलीग करते रहे। यह एक ऐसी दलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम और पूरे मुल्क के मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिल गुर्दे की बात थी, वो भी इस हालत में कि न आपके हाथ में तलवार थी और न तलवार में ये ताकत थी कि आप लोगों को डरा धमका सकें। न आपके पास आदमी थे कि कौम आपके आदमियों की धौंस खा जाती।
ना हुकूमत थी जिससे लोग दब जाते, ना दौलत थी कि कोई लालच में आ जाए। कहने का मतलब यह है कि कुछ न था, हाँ अगर कुछ था तो अल्लाह पर यकीन था। इसी यकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेमिसाल हौसला पैदा कर दिया था। आप अल्लाह के भरोसे बराबर तबलीग में लगे रहे, मगर अलानिया नहीं, खुफिया तौर पर। जो आपके पास आता, चाहे वो मक्के का हो या मक्के से बाहर का, आप उसके सामने भी अल्लाह का कलाम पढ़ देते, अल्लाह का हुक्म बयान कर देते। अगरचे शुरू में आपकी तबलीग का तरीका यही रहा, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का जिक्र घर घर होने लगा।